बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि बहुत आसान है और सारी ज़िंदगी आपके काम आएंगी। और ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो लड़कियां घर में फ्री होती हैं, सिलाई कर रही हैं, सिलाई नहीं भी करती तो वही छोटे छोटे टिप्स सीख लें तो उनके काम आएंगे हमेशा, कभी ना कभी उनके ये फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो नंबर 1 टिप मैं आपको बताती हूँ। हमेशा मैं आपको 3 टिप्स बताती हूँ ताकि आपको कम सीखें लेकिन अच्छा सीखें। इस तरह के कटर बाजार में मिलते हैं जो कि सिलाई उधेड़ने के काम आते हैं। अगर नहीं है तो ला के रख ले, ये बहुत हमारे लिए यूज़फुल है। तो आपने करना क्या है कि ये जो कटर होता है इसमें एक साइड पर मोती लगा होता है और दूसरी साइड पे एक नोक बनी हुई होती है और उसके दरमियान में बिल्कुल जो है ना एक कटर लगा होता है जिससे हम सिलाई खोलते हैं। तो यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि हम सिलाई लगाते लगाते हमारा धागा टूट जाता है और सिलाई खोलनी पड़ जाती है, वो सिलाई गलत लग जाती है। पहले तो कोशिश करेंगे आपकी सिलाई गलत लगे ही ना, आपको खोलनी ही ना पड़े और बिल्कुल एक्यूरेट आपकी सिलाई लगनी चाहिए। तो अब ये देखिए यहाँ पर जो मैं सिलाई खोलूँगी ना, इससे खोलूँगी ना तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये होना चाहिए, लेकिन कहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे? वहाँ पर जहाँ पर हमें कोई मुश्किल पेश आ रही, धागा ज़्यादा हमसे पकड़ा नहीं जा रहा, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप जैसे कि हाथ से सिलाई खोलेंगी ना तो उससे टाइम की बचत होगी, आपकी टाइम सेविंग होगी और आपका काम जल्दी जल्दी होगा। आप खोलना कैसे है हाथ से? अक्सर लड़कियों को जब कहा जाता है कि अपनी सिलाई उधेड़ें, आपकी गलत लग गई है, तो वो बड़ी परेशान हो जाती हैं और वो कहती हैं कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना। और कुछ लड़कियां हैं वो ये कटर लेके बैठ जाती है। अब कटर लेके एक एक सिलाई को, एक एक दाने को खोलना कितना मुश्किल काम है। फिर वो खुल भी जाती है फॉर एग्जांपल, तो लेकिन फिर उसके बाद में धागे बीनने होते हैं और फिर ये सारा काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम कंज्यूमिंग है और हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो होता है वो बर्बाद हो चुका था। हमने सिलाइयाँ खोलने और उधेड़ने में ही लगे रहना है। आप शुरू से ही कोशिश करेंगे आपसे ऐसी गलतियाँ हो ही ना बिल्कुल भी कि आपको सिलाइयाँ खोलनी पड़े। आप शुरू से ही परफेक्शन अपने अंदर लेकर आएँ। अगर आप अच्छी यानी कि सिलाई करना चाहती हैं, आप बेशक अपना सूट सीखें, किसी का सिए, कुछ भी कर दे, तो लेकिन आपने अच्छे तरीके से हर काम करना है। मैं तो वैसे ये कटर यूज़ नहीं करती। जब सिलाई खोलनी होती है तो सिलाई खोलने का तरीका ये है कि जब कभी आपको सिलाई ख़राब लग जाए, आपने नीचे से धागा पकड़ना है या ऊपर से एक धागा पकड़ के उसको ना अच्छी तरह झटका देना है आपने। और जब आप झटका देंगे ना तो काफ़ी सारा एरिया जो है ना वो कवर हो जाएगा और हमारे नीचे वाला धागा जो है वो लूज़ हो जाएगा। फिर हमने उसको सेम इसी तरह उसको पकड़ना है और उसको झटका देना है। जितना अच्छा झटका होगा ना इसका पकड़ने का, उतनी ज़्यादा एरिया कवर होगा और आपकी सिलाई ज़्यादा खुलेगी और आपका टाइम बचेगा। बनस्बत कि आप उस कटर से सिलाई को कट करें, धागे बीने, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन इस तरह जब सिलाई को हम खींचते हैं अच्छे तरीके से तो ये सिलाई जो है ना वो हमारी मतलब जल्दी खुल जाती है और दूसरी हमने जब सिलाई लगानी होगी तो वो आराम से लग जाएगी। अभी देखिए यहाँ पे अगर धागा अड़ गया है फॉर एग्जांपल और यहाँ पे धागा का गुच्छा सा बन गया है, तो मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पे ये कटर को लूँगी, 2-3 धागे हैं वो इसे काट दूँगी और फिर दोबारा से उसी तरह अपने हाथ को और उंगलियों को यूज़ करूँगी और उसको झटका दे के ना सिलाई को खोल लूँगी और मेरी सिलाई बड़े आराम से खुल जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पर जो है ना वो बिल्कुल जो है सिलाई बहुत अच्छे से खुल चुकी है, बिल्कुल नीट क्लीन, मुझे धागे भी नहीं खींचने पड़े यहाँ पे और सिलाई भी खुल गई है। तो जी लड़कियों, आपको ये जो है वो पहली जो है टिप बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ भी काफ़ी अच्छे से आ गई होगी। तो चलें बढ़ते हैं हम दूसरी टिप की तरफ। दूसरी टिप में क्या होता है कि हमने अगर नीटनेस लानी है अपनी सिलाई के अंदर तो हमने जो है वो लाइन जो सिलाई की है वो स्ट्रेट रखनी है, बिल्कुल सीधी, वो ख़राब ना हो बिल्कुल। और इसके अलावा क्या होता है कि जब हमने सिलाई का मूड बनता है तो नीचे जो फिरकी में है, बॉबिन जिसे बोलते हैं, उसमें वो ख़त्म हो जाता है धागा। अब धागा ख़त्म हो गया तो हमने जब सिलाई को वहीं से शुरू करना है तो वो धागे के गुच्छे से बन जाते हैं और जो कि अच्छे नहीं लगते और सिलाई में नीटनेस नहीं आती। अभी देखिए यहाँ पे भी धागा लटक रहा है और उधर भी धागा लटक रहा है। अगर हम इन दोनों धागों को काट भी देते हैं कि चलो ये नीटनेस आ जाए, तो फिर क्या होगा कि वो जो सिलाइयाँ हैं वहाँ से खुल जाती हैं। तो लेकिन हमने क्या करना है, हमने इन धागों को उल्टी साइड पे जब हम पहले ऊपर जो कपड़े को उल्टी साइड पे करेंगे और फिर हम धागे को खींच लेंगे। यहाँ पर मैंने धागा जो है वो लगाया है दूसरे कलर का ताकि आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने नीचे वाला धागा खींच लिया जो उल्टी साइड पे है। अब उसको हल्का सा ढीला करेंगे तो जो इधर सीधी साइड वाला धागा भी है ना वो भी उस तरफ को नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने इस धागे को पीछे वाली साइड पर ही ले जाना है। ये देखें यहाँ हल्का सा ढीला किया, उसके बाद हमने पीछे वाली साइड पर जब हम धागे को खींचेंगे उधर से
तो ये धागा बहुत आसानी से खुल जाएगा। अब ये देखें, ये लंबा सा धागा हमने निकाल दिया और ये मैं आपको इधर सीधी साइड पे करके दिखाती हूँ ताकि आपको इधर से कलर वगैरह अच्छे से नजर आ जाए कि मैंने किया क्या है। और यहाँ पर ये देखें, ये हम घेरा लगा देंगे, इसको लॉक लगा देंगे इस सिलाई को हम। ये अभी मैं सीधी साइड पे करूँ, लेकिन ये सारा काम आपने करना है उल्टी साइड पे, जो कपड़े की उल्टी साइड होती है ना, वहाँ पे करना है आपने। अब मैं दूसरी गिरा जो है ना वो आपको मैं उल्टी साइड पे लगा के दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर देख लें, ये गिरा जो है आपने दोनों धागे पकड़ने हैं और इनको लॉक कर देना है, यानी कि गिरा को टाइट करके लगा देना है। तो इससे आपने परेशान भी नहीं होना और ना ही आपने सोचना कि ये आप ही ने बहुत लंबा चौड़ा काम बता दिया। ये मैं आपकी आसानी के लिए बता रही हूँ कि जब कभी आप कपड़े को दोबारा से यूज़ करेंगी, यहाँ से आपकी सिलाई खुलेगी नहीं, आपकी सिलाई मजबूत हो जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पर जो है ना ये हमने धागा लगा दिया, अब ये गिरा लगा दिया। तो अब ये जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ पर ये भी आपने उल्टी साइड पर गिरा लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए लगाई ताकि आपको नजर आए, और यहाँ ये हमने पिछली साइड पर लगानी, इस साइड पर ये गिरा हमने इधर लगानी, और दूसरी तरफ जो हमारे जहाँ पे बॉबिन का धागा ख़त्म हो चुका है हमने वहाँ पर भी गिरा ही लगानी है। अब इसके बाद हमने क्या करना, ये देखें, ये सिलाई हमारी यहाँ से भी लॉक हो गई और इधर से भी लॉक हो गई है। तो ये देखें, अब यहाँ ये कपड़ा कहीं भी, सिलाई जो है कहीं भी नहीं जाने की। आप बाद में कपड़ा जितनी मर्जी इसको वॉश करेंगे, सिलाई यहाँ से खुलेगी नहीं। अब इसके बाद जो है ना वो बात अपने गौर से ध्यान से सुननी है। आप लोग ना वीडियो को स्किप ना किया करें, जब स्किप करते हैं ना तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आती और आप लोग ना वो फिर बात अधूरी रह जाती है। काम और कोई भी बात हो हमेशा पूरी सुननी चाहिए, पूरा करना चाहिए। अब जहाँ से हमने लॉक लगाया है, ये देखिए यहाँ पर, अब ये यहाँ पर हमने लॉक लगाया था, नीचे गिरा लगाई थी, उसके बाद हमने वहीं से स्टार्ट करना है। जिस दाने से हमने लॉक लगाया ना, गिरा लगाई है, उसी से वहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट कर देना है। और सिलाई को हमने सीधा जहाँ तक हमने लेके जाना है ना, हम इसे वहाँ तक ले जाएंगे। ये देंगे, अब फॉर एग्जांपल मेरी सिलाई यहाँ पे हो गई है कंप्लीट। तो लेकिन जहाँ से मैंने वो पीछे वाली सिलाई जो शुरू की है ना, उसमें से 2 धागे फिर दोबारा से निकल आए हैं। तो आपने थोड़ा सा और क्या काम करना है कि इन दोनों धागों को फिर से लॉक लगा देना है, जो कि नया हमने नई सिलाई लगाई ना। अक्सर औकात क्या होता है, ये वाली नीटनेस जो होती है ना, वो हमने दामन पे, पांचों पे और जो स्लीव्स होते हैं ना हमारे, उन पर हमने ये नीटनेस लानी होती है। वहाँ पे ये धागे लटके हुए या सिलाई जो अनबैलेंस होती है ना, तो ये अच्छी नहीं लगती। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार हमने फ्रंट पर जो हमने प्लेट्स वगैरह डालने होते हैं, और उसके अलावा जो, या फिर हम पिनटेक्स वगैरह का काम करते हैं, तो उसमें भी ये वाली सिलाई जो है ना, उसकी नीटनेस काफ़ी चाहिए होती है। उसमें ना धागे हमें लटके भी चाहिए होते हैं और ना ही हमें धागा जैसे बाद में खुल जाता है, सिलाइयाँ खुल जाती हैं, वो चीज़ इससे नहीं आएगी, ये आपको लॉक लगाने से। तो होपफुली आपको ये मेरी जो है ना इस तरह की टेक्निक पसंद आई होगी और आप लोग इस पर अमल करेंगे। जब आप शुरू से ही ये काम करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी, और आपको धागे को लटकना, धागों का जो वो निकलना होता है, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप खुद से खुद ही साथ के साथ ही ये सारे काम करते चले जाएंगे और आपकी जो है ना सिलाई में नीटनेस आती चली जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे अब ये धागा बिल्कुल इक्वल लग रहा है, कोई कुछ भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे धागा हमने नया स्टार्ट किया था फिर की ख़त्म हो गई थी। अब थर्ड जो है ना वो स्टेप क्या है, वो टिप क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बड़े काम की है, बहुत ही आपको मतलब फ़ायदे की लगेगी। अक्सर औकात क्या होता है कि हम जब कहीं पर चुन्नट डालनी होती ना, बाजू में डालनी हो, फ्रॉक में डालनी हो, ख़ास तौर पे जो छोटी बच्चियों की फ्रॉक्स वगैरह होती हैं उनमें चुन्नट डालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सिलाई लगाते हैं। और सिलाई जब चुन्नट डालनी होती है ना, सिलाई जहाँ से बड़ी छोटी होती है वहाँ से सिलाई को फुल बड़ा कर देना है। चुन्नट डालने के लिए सिलाई को फुल बड़ा कर देंगे और उसके बाद फिर आपने क्या करना है, एक सिलाई पे आपने काम ख़त्म नहीं करना। जहाँ पे ये आपका कपड़ा ख़त्म हो रहा है, यहीं से कपड़े को आपने कर लेना है फोल्ड और फिर वापस ले जाना है इस कपड़े को, और वापस ले जाने के बाद फिर आपने दूसरी सिलाई लगानी है। ये अब आपकी हो गई हैं 2 सिलाइयाँ। तो ये 2 सिलाइयों में जब हम चुन्नट डालते हैं ना, तो ये देखें इस तरह हमारी 2 सिलाइयाँ लग गई। एक सिलाई आपने कभी भी जब कभी भी कहीं भी आपने चुन्नट डालनी है ना, बाजू में चुन्नट डालें, फ्रॉक में चुन्नट डालें, कहीं भी आपने 2 सिलाइयाँ लगानी, और दोनों आपने सिलाइयाँ बड़ी बड़ी जो होती ना, जहाँ से हम बड़ा टांका करते हैं वहाँ से बड़ा करके लगाने हैं। और इसके बाद एक और टिप जो स्पेशल मैं आपको बताती हूँ, जब आप कपड़े को सीधा रख लेना है और उसके बाद जो जहाँ पे आपने सिलाई लगाई ना, कपड़े के नीचे से आपने 2 धागे उठाने हैं। जब आपने चुन्नट डालनी है, कपड़े के नीचे से आपने 2 धागे उठाने हैं और उनको चुन्नट देना स्टार्ट कर देना है। और फिर आपने दोनों धागों को पकड़ के फिर आपने जो है ना वो चुन्नट डालनी, इकट्ठी इक्वल डालनी है आपने। और फिर इस तरह ये हमारे चुन्नट जो है आपने सब तरफ से इनको बैलेंस में रखना है और इस तरह आपने चुन्नट डाल देनी है।
अक्सर लड़कियां हैं या फिर वो हमारी आपियां हैं, तो वो ये अपना काम जल्दी ख़त्म करने की खातिर कि चलो टाइम बच जाए, कहीं कहीं टाइम बचाना नहीं होता, कहीं कहीं हमें नीटनेस लानी होती है। और कपड़े में सिलाई करते वक्त जब तक नीटनेस ना होगी ना, तो वो कपड़ा सिलने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर सिलाई लग गई है, ऊपर नीचे कपड़ा इक्वल हो गया है, बस अब हमने दरमियान में जब हमने दूसरी साइड अटैच करना है वहाँ पे सिलाई लगा देनी है। होपफुली आपको ये 3 टिप्स आसान भी लगी होंगी और अच्छी भी लगी होंगी। अच्छी लगी हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगली अच्छी सी वीडियो के साथ फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।